आज भाद्रव शुक्ला द्वादशी है और आज के दिन के लिए दो प्रसंग तो संयोजक मुनि जी ने बता दिए। एक प्रसंग और भी है। वो प्रसंग यह है कि आज के दिन परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने संथारा अनशन ग्रहण किया था, वो भी द्वादशी का दिन है। तो तीन प्रसंग भाद्रव शुक्ला द्वादशी के साथ जुड़े हुए हैं। पहला प्रसंग है कालक्रम की दृष्टि से कि आज के दिन विक्रम संवत 1860 में भाद्रव शुक्ला द्वादशी को परम पूज्य आचार्य भिक्षु स्वामी ने संथारा अनशन ग्रहण आज के दिन किया था। आज का दिन उनका अनशन ग्रहण का दिन है। और भिक्षु स्वामी जो हमारे धर्म संघ के मानव की जनक हैं, प्रवर्तक हैं, और उनका नाम यदा कदा हमारे मुख पर आता रहता है। ऐसे परम पूज्य भिक्षु स्वामी का आज यह अनशन ग्रहण दिवस है, भाद्रव शुक्ला द्वादशी। दूसरा प्रसंग है कि हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य और भिक्षु स्वामी के आगे के मतलब उत्तराधिकारी, परंपर उत्तराधिकारी परम पूज्य डालगणी का आज वार्षिक महाप्रयाण का दिन है, वार्षिकी का दिन है। और आज के दिन लाडनों में उनका महाप्रयाण हुआ था। उनके महाप्रयाण हुए को आज 113 वर्ष संपन्न हो गए हैं। डालगणी का मनोनयन भी पूर्व आचार्य के द्वारा नहीं हुआ, मानो धर्म संघ द्वारा। और कालू जी स्वामी बड़ा रेल मगरा मेवाड़ वाले थे, उस जमाने में एक प्रमुख संत थे, वरिष्ठ मुनि थे। उनके द्वारा लाडनों में फूल फगर की जो वो मकान का जो कमरा, जो स्थान, जो भी वहां मीटिंग संगोष्ठी में डालगणी का रात के समय यह मनोनयन निर्णय हुआ था। तो डालगणी 12 वर्षों तक आचार्य पद पर लगभग रहे थे और तेजस्वी आचार्य के रूप में वे ख्याति प्राप्त हैं। और उनके उत्तराधिकारी कालूगणी हुए थे। तो कालूगणी को उत्तराधिकारी बनाने वाले वो डालगणी थे। तो डालगणी का एक अवदान, बड़ा अवदान हम यह मान लें, उन्होंने धर्म संघ को कालूगणी जैसा आचार्य दिया था, यानी उत्तराधिकारी बनाया था। यह उनकी कृपा उपकार डालगणी का माने। हमें धर्म संघ को कालूगणी मिले तो डालगणी से मिले हैं। तो डालगणी पर एक गीत भी है मेरा। करें हम बंदन बारंबार, करें हम वंदन बारंबार। श्री डालिम गुरुदेव तुम्हारी, श्री डालिम गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार। करें हम वंदन बारंबार, करें हम वंदन बारंबार। भाग्यवती उज्जयिनी नगरी, गौरवमय इतिहास सहचरी,
नर रत्नों से शोभित गगरी, नर रत्नों से शोभित गगरी, जहाँ प्रसूत हुए गुरुवर तुम, जहाँ प्रसूत हुए गुरुवर तुम, निरूपम दिव्य दीदार करें हम वंदन बारंबार, करें हम वंदन बारंबार। डालगणी का जन्म मालवा उज्जैन नगरी में हुआ। हमारे धर्म संघ में आउट ऑफ राजस्थान जन्मभूमि है तो एकमात्र डालगणी की बाकी सब आचार्यों का जन्म स्थान राजस्थान है। आउट ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश मालवा एकमात्र डालगणी का ही वो जन्म स्थान है। मध्य प्रदेश को मानो सौभाग्य मिला, मालवा को उज्जैनी नगरी को डालगणी वहां के हैं। और उन्होंने दीक्षा ली, वो भी आचार्य प्रवर के किसी के हाथ से नहीं ली, एक मुनि जी के हाथ से ली। वो मुनि जी भी मानो इतिहास में धन्य हो गए कि डालगणी के जीवन के साथ हीरालाल जी स्वामी वे उनके दीक्षा दाता थे, तो उनका नाम भी 7वें आचार्य के इतिहास के साथ मानो जुड़ गया कि 7वें आचार्य श्री के दीक्षा दाता मुनिश्री हीरालाल जी स्वामी थे। और इंदौर भी जुड़ गया कि डालगणी की दीक्षा हुई कहाँ, जन्म मान लो उज्जैन का, तो दीक्षा भूमि इंदौर उनकी दीक्षा भूमि थी। इंदौर का भी इतिहास जुड़ गया कि 7वें आचार्य श्री की दीक्षा भूमि इंदौर है। और वे जयाचार्य के आचार्य काल में दीक्षित हुए थे। हीरा मुनि का पावन साया, इंद्रपुरी की मनहर छाया, दीक्षित होकर मनहर साया, जयाचार्य गणिवर चरणों में, जयाचार्य गणिवर चरणों में अर्पित नव उपहार, करें हम वंदन बारंबार, करें हम वंदन बारंबार। चतुर दुर्ग के चतुर मास में, जकड़े माणक व्याधि पास में, रहे दीर्घ आयुष्य आस में, रहे दीर्घ आयुष्य आस में, स्वर्ग सिधारे यौवन वय में, स्वर्ग सिधारे
हम वंदन बारंबार करें हम वंदन बारंबार। विक्रम संमत 1954 में हमारे धर्म संघ के छठे आचार्य श्री मानक गणी का चतुर्मास चतुर्दुर्ग यानी सुजानगढ़ में था। छापर से पास में सुजानगढ़ है, वहां चतुर्मास था। उस चतुर्मास में परम पूज्य मानक गणी को व्याधि ने अपने पास में जकड़ लिया था और जैसा नियति का योग था मानक गणी का महाप्रयाण हो गया और पीछे कोई आचार्य नियुक्त था नहीं। तो ऐसी एक स्थिति संघ में आ गई थी। उस स्थिति में मनोनयन मुनि कालू द्वारा उत्तरा कठिनाई का पारा संघ भक्ति का गजब नजारा संकट के उस विकट समय में संकट के उस विकट समय में तुम ही बने आधार करें हम वंदन बारंबार करें हम वंदन बारंबार। उस समय फिर यह विक्रम संमत 1954 में लाडनों में कालूजी स्वामी बड़ा रेल मगरा के द्वारा डालगणी का नाम आचार्य के रूप में घोषित किया गया था। तो उस समय के साधुओं को भी एक तरह से साधुवादी दें जिन्होंने योगदान दिया उस विकट स्थिति में। और मुनि श्री कालूजी स्वामी रेल मगरा का भी मानो उपकार है हमारे संघ पर कि अनाथ संघ को मानो सनाथ बना दिया। डालगणी जैसे आचार्य का नाम घोषित किया और संत समुदाय ने स्वीकार भी कर लिया। खैर साधियों ने भी किया ही है, तो साधियों की अपेक्षा साधुओं का ज्यादा रोल माने, क्योंकि साधुओं में से किसी को चुना था और एक को स्वीकार कर लिया। वैसी स्थिति में क्योंकि साध्वी तो कोई उम्मीदवार भी संभवतः बनी नहीं थी, साधुओं में फिर भी कोई भी के आशावान हो, तो ऐसी स्थिति में संघ ने उनको स्वीकार कर लिया। तो कालूजी स्वामी बड़ा का भी हमारे धर्म संघ पर उपकार है इस माने में। और डालगणी जैसे मानो सक्षम एक व्यक्ति मिल गए जो हमारे संघ की बागडोर को संभालने वाले बने और 12 वर्षों तक उस बागडोर को अपने हाथ में रखा था। और कच्छ के लोग, कच्छ में डालगणी ने मुनि अवस्था में यात्राएं की थी। कच्छ देश के तुम उन्नायक पद यात्राएं बनी प्रभावक ऋषि अमर सी तब गुण गायक वीर चंद भाई भी भावित वीर चंद भाई भी भावित भक्त बना गुरुधार करें हम वंदन बारंबार
कच्छ प्रदेश की 3 यात्राएं मुनि अवस्था में की और यात्रा में प्रभाव भी रहा। कच्छी पूज के रूप में प्रतिष्ठित हुए और अनेक प्रसंग उनकी कच्छ यात्रा के हैं, जिसमें अमरसिंह ऋषि का भी है। वीरचंद भाई तो थानकवासी परंपरा का व्यक्ति था। चर्चा वार्ता चली, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसने तेरा पंथ की गुरु धारणा स्वीकार की। एक थानकवासी परंपरा के भाई को चर्चा वार्ता के क्रम के बाद तेरा पंथ की गुरु धारणा धराना एक विशेष थोड़ी सी बात हो जाती है। तो ऐसे उनकी कच्छ की यात्रा के प्रसंग अनेक हैं। और दालगणी का अनुशासन प्रवचन, तेजस्वी तेरा अनुशासन, वर्चस्वी तेरा संभाषण, बना यशस्वी भैक्षव शासन, बना यशस्वी भैक्षव शासन, सहज तपस्वी जीवन वन में, सहज तपस्वी जीवन वन में, प्रसव पवन संचार, करे हम वंदन बारंबार, करे हम वंदन बारंबार। दालगणी का अनुशासन तेजस्वी था, उनका व्याख्यान भाषण भी अच्छा वर्चस्वी, और भैक्षव शासन यशस्वी बन गया कि आचार्य ऐसे उस विकट स्थिति में हमें मिल गए, दालगणी जैसे संग भी यशस्वी हो गया। और सहज तपस्वी जीवन दालगणी का, उसमें भी जितना था उतना प्रसम पवन का संचार भी था। ऐसे परम पूजनीय, कहीं आसाधना न हो जाए परम पूज्य गुरुदेव की बार बार विनय पूर्ण वंदना है। ऐसे दालगणी हमें मिले। तो आज के दिन उनका लाडनू में विक्रम संवत 1966 में महाप्रयाण हुआ था। श्री डालिम गुरुदेव तुम्हारी, श्री डालिम गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार, करे हम वंदन बारंबार, करे हम वंदन बारंबार। तो ऐसे हमारे परम श्रद्धेय दालगणी की आज ये वार्षिकी पुण्यतिथि है और बार बार वंदन है हमारा दालगणी को कि उनकी विशेषताएं, उनकी वो गुणवत्ताएं हमारे में भी रहें, संक्रांत हों, अच्छे विकसित हों। तो दालगणी का प्रसंग नंबर 2 पर। तीसरा प्रसंग है कालक्रम की दृष्टि से परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आज के दिन गंगा शहर में, और विक्रम संवत वो 2054 का था, दालगणी आचार्य बने थे। वो संवत था 1954। दालगणी आचार्य बने उसके करीब 100 वर्षों के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महाश्रमण मुदित कुमार यानी मुझको
100 वर्षों के बाद दालगणी के आचार्य पदारोहण के करीब 100 वर्षों के बाद गंगा शहर में मुझे अपनी पछेवड़ी धारण कराई थी। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के 10वें आचार्य थे और उनका वैदुष्य था और उनकी साधना और हमारे धर्म संघ में सबसे ज्यादा आयुष्य पाने वाले 10 आचार्यों में वे हुए। रिकॉर्ड 10 आचार्यों में रिकॉर्ड है, करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल था। इतना लंबा आयुष्य पहले 9 आचार्यों को प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को दीर्घ आयुष्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने आचार्य काल में यात्रा भी की। राजस्थान में ही नहीं विराजे, उम्र तो थी फिर भी यात्रा की। कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे प्रदेशों में वे पधारे, आचार्य काल में यात्रा की और गुजरात में 2 चतुर्मास किए। महाराष्ट्र में उन्होंने 2 मर्यादा महोत्सव कर दिए। गुजरात को 2 चतुर्मास दिए तो महाराष्ट्र को 2 मर्यादा महोत्सव दिए अपनी यात्रा में। और मध्य प्रदेश भी पधारे। सिरियारी में भी उन्होंने आचार्य भिक्षु की जो समाधि स्थल की भूमि है वहां भी उन्होंने चतुर्मास किया। सरदार शहर में भी उन्होंने गुरुदेव तुलसी के बाद पहला चतुर्मास गंगा शहर हो गया, बाद में सरदार साहब भी चतुर्मास प्रदान किया। यो विदासर क्या, लाडनू क्या, अनेक जगह चतुर्मास किए। और हमारा यह आगमों का कार्य है वो उन्होंने कितना आगे बढ़ाया था। ऐसे परम पूजनीय आचार्य महाप्रज्ञ जी जो संस्कृत भाषा के कितने विद्वान यानी वेत्ता थे और कितनी अनेक भाषाओं के वेत्ता थे, जानकार थे। तो ऐसे आचार्य श्री जो ज्ञान की आराधना करते थे, कराते भी थे, उनका आचार्य काल हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुआ। और वे तो ऐसे आचार्य, एकमात्र आचार्य थे जो अपने पूर्व आचार्य की विद्यमानता में आचार्य के रूप में संघ में विराजमान रहे थे। तुलसी महाप्रज्ञ, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक जोड़ी थी। वे कितने प्राय साथ साथ ही रहते थे और गंगा शहर में भी साथ में ही थे। और गंगा शहर में वो घटना घटी, गुरुदेव तुलसी पधार गए और गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद बहुत जल्दी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमा दिया अब मुझे युवाचार्य की नियुक्ति करनी है। और दिनांक वो तय कर दी, आज का दिन तय कर दिया था। फिर आज के दिन चोपड़ा स्कूल के प्रांगण में वहां पधारे, कार्यक्रम हुआ था। और आज के दिन उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकार, अपनी चद्दर उठाई थी। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का वरद हस्त मानो और मुझे वर्षों तक युवाचार्य काल में विशेषतया, पहले भी मिला सानिध्य, युवाचार्य काल में विशेषतया उनका सानिध्य मिला। उनके पास, उनके चरणों के पास रहने का मौका मिला। उनके कर कमल को मेरे हाथ में थामने का मौका भी मिला। मेरे हाथ मानो उनके हाथ का आलंबन, मेरा हाथ मानो कि मेरा हाथ पवित्र, उनके हाथ के स्पर्श से मानो गुरु का हाथ मेरे हाथ पर रहता था, मानो सिर पर रहता था, यूं माने भावात्मक रूप में मान ले। तो ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से भी आज का दिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही तो घोषणा की थी। इसलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे साथ जुड़ा तो उनके योग से जुड़ा है। उन्होंने आज के दिन यह अपना कार्य किया था। एक ऐसे आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ जी जिन्होंने आज के दिन अपना यह निर्णय किया था, तो हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। इस प्रकार यह भाद्रव शुक्ला द्वादशी 3 प्रसंगों से जुड़ा हुआ दिन है, तिथि है। ओम।